हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 8 जो कि 5th क्लास के लिए है। डेट है हमारी 25 जनवरी 2022। और यहाँ पे आप यहाँ पे आप अपना नेम मेंशन करेंगे बच्चों। यहाँ अपने टीचर का नाम, यहाँ पे लिखेंगे अपना सेक्शन। तो कल है 26 जनवरी। तो बच्चों 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है एक चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 3 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो यहाँ पे 2 पिक्चर बनी हुई हैं। दूसरी पिक्चर बनाते समय कुछ गलतियां हुई हैं, आपने वो गलतियां ढूंढनी है। 3 गलतियां ढूंढनी है। मैं आपकी थोड़ी सी मदद करूंगी, बाकी आप खुद करेंगे। तो चलिए देखते हैं पिक्चर में कहाँ गलतियां हुई हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है अजीब सी। तो यहाँ कुछ आंखें बनी हुई, यहाँ पे एक फेस बना हुआ है, उसकी आंखें बनी हुई हैं। दोनों हाथ बिल्कुल सही बने हुए हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं। ऊपर का स्टार भी, ऊपर का जो स्टार है इसमें आप देखेंगे एक लाइन कम है ना। यहाँ पे जो इस तरीके से स्टार है, ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं दी हुई। तो एक गलती ये हो गई हमारी। उसके बाद आईज देखेंगे, आईज में ये वाला ब्लैक पोर्शन जो ब्लैक डॉट है वो इसमें नहीं है। 2 गलतियां हो गई। आपने 3 ढूंढनी है, तो एक आप खुद ढूंढेंगे। आगे बढ़ते हैं। बच्चों की गुल्लक। जमीला, अमन और हिना भाई बहन हैं। तीनों को हर त्योहार पर उनके अब्बा अम्मी कुछ रुपए देते हैं। वे तीनों ये रुपए अपनी गुल्लक में रखते हैं, अपनी अपनी गुल्लक में रखते हैं। इस बार गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उनके अब्बा ने कुछ रुपए दिए। रुपए रखते समय तीनों की आपस में चर्चा होने लगी कि किसकी गुल्लक में ज्यादा रुपए हैं। उनकी चर्चा सुनकर अम्मी ने कहा कि तुम तीनों की गुल्लक भर भी गई है। क्यों ना आज तुम इन तीनों क्यों ना आज तुम तीनों अपनी अपनी गुल्लक खोलकर उसमें रखे रुपए गिन लो। फिर हिसाब लगा लेना कि किसकी गुल्लक में अधिक रुपए इकट्ठे हुए हैं और किसकी गुल्लक में कम। इस बात पर तीनों बहुत खुश हुए और अपनी अपनी गुल्लक खोलने लगे। अम्मी ने तीनों को एक कागज और एक पेन दिया ताकि वे गुल्लक से निकले रुपयों का हिसाब रख सकें। तीनों अपना हिसाब रखने लगे। अपने आप भी उनका हिसाब पूरा करने में मदद कीजिए। तो यहाँ पे 3 बच्चे हैं, जमीला, अमन और हिना। तो तीनों बच्चों की गुल्लक है, उसमें कितने रुपए निकले हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, जो कि अंकों में लिखे हैं और साथ में शब्दों में भी लिखे हैं। आप उनकी मदद करेंगे। तो पहला नंबर पे है जमीला। जमीला जो है उसके रुपयों का हिसाब है 5,000 जमा 600 जमा 30 जमा 2। तो उसके बाद यहाँ पे शब्दों में लिखा हुआ है 5,632 रुपये लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि 5,632 रुपीज। उसके बाद है अमन। अमन की में कितने हैं? सबसे पहले 4,000, फिर है 800, फिर है 50 और 7। तो यहाँ पे आप लिखेंगे उसको जोड़ के लिखेंगे कि कितना है। तो 4,857 रुपये ये हमारे निकले हैं। किसके में? अमन के में निकले हैं। उसके बाद है हिना। हिना के में है 6,100 और 40 और 8। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 6,148। इसको आप शब्दों में भी लिखेंगे। ठीक है, एक पहली वर्कशीट में आई थी जिसमें इस तरीके से खोल के लिखना बताया गया था, आपको याद होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने उनको शब्दों में लिखना है जोड़ के। तो एक बार फिर से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम। ऊपर दी गई तालिका को देखकर पता लगाइए कि किस बच्चे की गुल्लक में सबसे अधिक रुपए हैं। तो बताएंगे आप। तो सबसे पहले आप यहाँ पे, मैं फिर से लिख देती हूँ, दूसरा नंबर जो है वो है हमारा यहाँ पे 4,857 और उसके बाद है 6,148। तो अब तीनों नंबर आ गए हैं आपके पास। जमीला का आ गया है, अमन का आ गया है और हिना का भी आ गया है। अब तीनों आप देखकर बताएंगे खुद कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा है और किसकी गुल्लक में सबसे ज़्यादा रुपए हैं। तो सबसे ज़्यादा देखने के लिए हम सबसे पहले वाला नंबर भी देख सकते हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। ये हजार वाला अंक है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है ना। तो यहाँ पे आप सबसे पहले वाला देखेंगे तो सबसे पहले वाला देख के ही अंदाज़ा लग रहा है कि किसका? हिना का सबसे ज़्यादा जो है, हिना के पास सबसे अधिक रुपए हैं। उसके बाद किस बच्चे की गुल्लक में सबसे कम रुपए हैं?
तो किस बच्चे के गुल्लक में सबसे कम रुपए हैं आप देखेंगे। अगर आप फिर से 1000 का ही अंदाजा लगाएंगे, 5000, 4000 और 6000, पीछे की संख्या नहीं भी देखेंगे तो भी आपको इनमें बताएंगे आप सबसे कम किसके पास हैं। 4000, 4000 है ना, तो अमन के पास सबसे कम हो गए, है ना। अगर ये इनमें से कोई संख्या सेम होती, मान लीजिए कि अमन के पास भी 5000 होते हैं यहाँ पे और आगे की संख्या ऐसे ही रहती, तो उसके बाद हम दूसरा नंबर देखते ये वाला किसका ज़्यादा है फिर, है ना। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। उसके बाद है किस बच्चे की गुल्लक में सबसे कम है, मैंने बता दिया है आपको। आइए अब कुछ संख्याओं को पढ़कर उसमें बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या पहचानिए। यहाँ पे कुछ अंक दिए हुए हैं, देखेंगे आप ये। तो आपने इनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को पहचानना है। तो देखो 854, 698, 412 और 156 ये अंक दिए हुए हैं। देखो 854, 698, 412, 156 ये अंक है हमारे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आप कैसे पहचानेंगे, मैंने अभी आपको बताया था। अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है या बहुत बड़े नंबर आप नहीं पढ़ पाते, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि सारी 3-3 अंकों की संख्या है ना, कोई भी यहाँ पे 2 अंक की नहीं है, सभी 3 अंकों की हैं, तो ये तो ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहला नंबर। सबसे पहला नंबर यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, 8 है। उसके बाद 8 तो नीचे और कोई भी नहीं है, तो 8 तो सबसे बड़ा हो गया, तो 854 तो हो गई हमारी सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, इनमें सबसे छोटा नंबर देख लेंगे। सबसे छोटा नंबर तो हमारा ये है, तो 156 हो गई सबसे छोटी संख्या हमारी। अगर दो अंक सेम होते हैं, यानी कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी 8 होता, तो उसके पीछे वाली संख्या फिर देखते कि उनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। बाकी की संख्याओं को भी आप इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि गणतंत्र दिवस के बारे में बच्चों से चर्चा कीजिए, उनको बताइए कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आशा है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।